आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग फिग। सिग फिग का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में स्टार्ट करते हैं। और मोस्टली जो टॉपिक है आज का वो पूरा आज की क्लास में ही खत्म हो जाएगा पूरा पूरा। तो इसकी शुरुआत होती है सिग्निफिकेंट फिगर आपकी एनसीईआरटी में 11th एनसीईआरटी में। जल्दी से आप इस सिग्निफिकेंट फिगर को निकाल लो और इसकी भी पूरी श्योरिटी है सिग्निफिकेंट फिगर आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये आता ही आता है सिग्निफिकेंट फिगर। और क्योंकि इसमें मेरे को फुल फोकस चाहिए तो इसलिए मैं इस टॉपिक को पहले करवा रहा हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा एनर्जी कंज्यूम ना हो। सिग्निफिकेंट फिगर ये आपका ये टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन है ध्यान से सुनो, और नहीं तो फिर परेशानी पे परेशानी बहुत ज्यादा हो जाएगी। सिग्निफिकेंट फिगर को कहते हैं मीनिंगफुल डिजिट, जिनका कुछ मीन निकलता हो। मीनिंगफुल डिजिट, ठीक है ना, जिसका कुछ मीन निकलता हो। तो इसकी डेफिनेशन में मीनिंगफुल डिजिट ना आए ऐसा तो होगा ही नहीं। ये देखो सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट विच आर नॉन विद सर्टेनिटी। बस यहाँ इतना लिख सकते हो, नहीं तो बढ़ा सकते हो +1 विच इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन, या फिर सर्टेनिटी तक बेस्ट रहेगा। आप यहाँ तक इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हो। मीनिंगफुल डिजिट होती है। अच्छा, ये आपको समझने से पहले आपको ये भी समझना होगा कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है। दोनों की डेफिनेशन ऐसी लगेगी आपको यार जैसे यही बात तो प्रिसीजन बता रहा है, यही बात एक्यूरेसी बता रहा है। तो आप अपनी लाइफ में कई बार ठीक होते हो, प्रिसीजन यानी एक्यूरेट होते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि आपकी एक्यूरेसी, जैसे मैं बता रहा हूँ एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, यानी जो ट्रू वैल्यू पे स्टिक है वो एक्यूरेट है। लेकिन प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन इज रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट इन द सेम क्वांटिटी। एक ही क्वांटिटी के पास की जो क्लोजनेस है वो है। और मैं पूरे गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि दोनों डेफिनेशन को पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्यूरेसी इट इज द ट्रू वैल्यू के पास पहुंचना वो बोलते हैं एक्यूरेसी। कुछ चीजें हैं जिनको मैं पहले हाईलाइट कर दूं इसमें। एक्यूरेसी होती है ट्रू वैल्यू के पास पहुंचने की। अच्छा, प्रिसीजन क्या होता है? ये होती है क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट इन द सेम क्लोजनेस और सेम क्वांटिटी। बस इन दोनों पे स्टिक रहना। अब देखना जरा ध्यान से इनका डिफरेंस क्या होता है और क्या चक्कर है इनका, क्लोजनेस और क्या नाम है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। बेटर समझने के लिए, बिल्कुल अच्छी तरह समझने के लिए मैं 2 एक्सपेरिमेंट आपके सामने करूंगा। ओलंपिक में एक गेम है जिसको हम पिस्टल शूटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें यहाँ पर बीच में आपको शूट करना होता है। जो सबसे ज्यादा बीच में शूट कर देगा वो जीत जाएगा। अगर जो बिल्कुल क्लोज सेंटर के शूट करता है उसको 10 मार्क्स मिलते हैं, फिर 8 और फिर 6, ठीक है ना। इस तरीके से मैं एक सर्कल और बना सकता हूँ, और जो यहाँ शूट करेगा वो उसको कितने मिलेंगे? 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसके बिल्कुल सेंटर में आपको शूट करना है। चलो, मैच था किसका? इंडिया और यूएसए, इनका मैच है, ठीक है। पिस्टल शूटिंग का मैच है। ओके भाई, इंडिया और इंडिया वाले ने शूट किया। मान लो पहले अटेम्प्ट में वो यहाँ शूट कर दिया, ठीक है। इसको कितने पॉइंट मिल गए? 8 पॉइंट। इसी तरीके से अमेरिका वाले ने शूट किया बिल्कुल 10 के आसपास, तो यहाँ शूट करने की वजह से इसको कितने पॉइंट मिल गए? 10 पॉइंट। अब जरा देखना, फिर से इंडिया ने शूट किया और वो वहीं पे ही शूट कर दिया, दूसरी बार भी उसने यहीं पे 8 पॉइंट। तो यूएसए ने वाले ने जो शूट किया इस बार, वो यूएस वाले ने यहाँ शूट किया तो उसको मिले 8 पॉइंट। तीसरा राउंड आया, तीसरे राउंड में इंडिया वाले ने फिर से यहीं पे शूट कर दिया, उसी जगह पे उसने 3 बार शूट कर दिया और उसके टोटल पॉइंट हो गए 24। यूएस वाले ने अब की बार जो शूट किया वो फिर से 10 के क्लोज शूट कर दिया और इसके पॉइंट हो गए 28। टेक्निकली देखा जाए तो अमेरिका जीत गया
ओलंपिक में। इंडिया वाला जो था वो हार गया, वो गेम हार गया। लेकिन यहाँ पर ना दो चीजें निकल के सामने आती हैं, जो 10 के जितना क्लोज शूट करेगा वो एक्यूरेट होगा, यानी जो 10 है ना, इसको हम ट्रू वैल्यू बोलेंगे। ट्रू वैल्यू यानी जो ट्रू वैल्यू के जितनी पास जाएगा उसे एक्यूरेट मान लिया जाएगा। यहाँ अमेरिका जीत गया, ये एक्यूरेट है, क्योंकि एक्यूरेसी के सबसे पास रहा। टोटल 30 में से इसके कितने नंबर आए? 28, यानी बिल्कुल एक्यूरेसी के पास आ गए। लेकिन हमारा इंडिया वाला एक्यूरेट नहीं है, लेकिन वो क्या है? वो आपका प्रिसाइज है, इसे कहते हैं प्रिसीजन। इंडिया वाले को क्या कहेंगे हम? प्रिसीजन। ये प्रिसीजन है। क्यों? ये तो ट्रू वैल्यू था, लेकिन इसने क्या किया? इसने सेम वैल्यू पे 3 बार अटैक कर दिया, सेम वैल्यू पे। तो मैंने अभी आपको दोनों में डिफरेंस बताया था, तो हमने क्या बताया था? यहाँ सेम क्वांटिटी है और यहाँ ट्रू वैल्यू है। इसने सेम क्वांटिटी पर 3 बार अटैक कर दिया। बाद में पता लगा इसकी पिस्टल में खराबी थी, वो यहाँ पर अटैक करना चाह रहा था और बार बार उसका निशाना यहीं लग रहा था। कोशिश वो यहीं की करता था, लेकिन यहाँ टेक्निकल एरर की वजह से उसकी पिस्टल में खराबी थी। तो यहाँ पर यूएस से जो है वो एक्यूरेट है, बट इंडिया जो है वो प्रिसीजन है। एक्यूरेसी क्या बताती है? ट्रू वैल्यू के पास जाओ। प्रिसीजन क्या बताता है? सेम क्वांटिटी को बार बार रिपीट करना। चलो एक और एक्सपेरिमेंट देखो, दूसरा एक्सपेरिमेंट। आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, ए और बी, ठीक है। टीचर ने लैब में एक एक्सपेरिमेंट दिया, उसका करेक्ट आंसर था 2, ठीक है, 2.00, 2 सेंटीमीटर बोल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। अब क्या हुआ? ए ने एक्सपेरिमेंट किया, इसका पहला आंसर आया ए का भाई 1.96। बी का जो पहला आंसर आया वो आया 1.95। फिर अगला एक्सपेरिमेंट में वही एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं, इसका आंसर आया 1.96। बी का आंसर आया 2.00, ठीक है। तीसरा एक्सपेरिमेंट फिर से इसका करा, ए का 1.96, बी का आंसर आया, तो बी का आंसर आया क्या? 2.05। इसका एग्रीगेट देखा, एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, तो एग्रीगेट यानी एवरेज वैल्यू निकाली इसकी, एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू आई इसकी 2.00। टीचर ने इसकी तालियां बजवा दी बी की। लेकिन ये जो 1.96 1.96 1.96 अब निकाल रहा है, भाई इसकी तालियां क्यों बजी? क्योंकि ये इसकी एक्यूरेसी कमाल की है। टीचर ने पहले ही बोल दिया था कि एवरेज जो है वो 2 के आसपास आना चाहिए, तो इसकी एक्यूरेसी 2 के बिल्कुल ही पास ही पहुंच गई, ये ट्रू वैल्यू पे चिपक गया। ट्रू वैल्यू क्या थी? ट्रू वैल्यू 2 थी। लेकिन प्रिसीजन के केस में जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इसको क्या माना गया? इसको प्रिसाइज माना गया, प्रिसीजन माना गया, क्योंकि इसकी सेम क्वांटिटी यानी 1.96 बार 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 रिपीट होती रही। तो ये प्रिसीजन है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई आपको बोले यू आर एक्यूरेट या प्रिसीजन, तो मेरे हिसाब से प्रिसीजन ज्यादा अच्छा होता है अगर दोनों में कंपेयर किया जाए, क्योंकि इसका 1.96 आंसर बार बार आ रहा था, यानी ये एक्सपेरिमेंट इतना कमाल का कर रहा था, लेकिन इसके एपरेटस जो इसको प्रोवाइड किए गए थे उसमें कुछ खराबी होने की वजह से ये यहीं पे स्टिक होके रह गया। ज्यादा ध्यान से एक्सपेरिमेंट ए कर रहा था। तो ये प्रिसीजन है और ये एक्यूरेसी है। उम्मीद है आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन बहुत अच्छी तरह से अब क्लियर हो गए होंगे, और ये डेफिनेशन जो है वो कमाल की डेफिनेशन है, दोनों की दोनों यहाँ तक अपनी कर ली, समझोगे अब आपको आसान लगेगा ये, ठीक है। ओके, तो इससे आगे बढ़ते हैं। प्रिसीजन एक्यूरेसी, प्रिसीजन एक्यूरेसी से आगे है, डेफिनेशन भी हो चुकी है। अब आता है हमारा सिग फिग। सिग फिग का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर, जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, मतलब इसके ऊपर तो क्लियर कट है, कोई डाउट ही नहीं है कि एग्जाम में ना आए। किसी के स्कूल में तो अब तक आ भी गए होंगे, अगर किसी के स्कूल में वो एग्जाम हुए ना ऑब्जेक्टिव टाइप, तो वो तो आ भी गए होंगे कई के स्कूल में। तो चलो ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से। सिग्निफिकेंट फिगर, तो भाई सिग्निफिकेंट फिगर को शॉर्ट में बोलते हैं सिग फिग। सिग फिग, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में मैंने अभी तक एक ही बात बताई है, मीनिंगफुल डिजिट, जिसका कुछ मीन निकलता हो उसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। आपको थोड़ा तसल्ली से बैठना है, एक 30 मिनट की एक लंबी जो क्लास है उसको ध्यान से सुनना है, 30 मिनट,
उसके बाद जो आउटपुट आएगा उसके आपके ब्रेन में सिग फिग अच्छी तरह होगा, किसी को समझा भी पाओगे सिग फिग होता क्या है। ठीक है, तो समझना जरा ध्यान से। रूल है कुछ, बुक में 5 रूल है, मैं आपको 2 ही रूल बताता हूँ। एक, डेसिमल डेसिमल होगा तो क्या करेंगे, एक डेसिमल नहीं होगा तो क्या करेंगे। जैसे और थोड़ा नीचे आ जाओ, यहाँ लिख रहा हूं मैं विदाउट डेसिमल या नो डेसिमल। ठीक है, जैसे चलो अब स्टार्ट करते हैं पहले डेसिमल वाले केस से, सिग्निफिकेंट फिगर से। डेसिमल वाले केस, डेसिमल कैसे आ सकते हैं आपके सामने, या तो जीरोज जो है वो लेफ्ट में होंगी, या फिर जीरोज जो है वो कहाँ होंगी, राइट में होंगी। ठीक है, हालांकि जीरोज बीच में भी हो सकती हैं, बट बीच में तो उसके ऊपर तो आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, बीच का तो कोई केस है ही नहीं, जो रोना है वो इन दोनों का ही है। लेफ्ट में देखो जीरोज हैं, पॉइंट यहाँ है, लेफ्ट में जीरोज हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर ये बोलता है कि लेफ्ट की जीरोज मीनिंगफुल है ही नहीं, इनका कुछ मीनिंग नहीं निकलता, कोई मीनिंग ही नहीं है इनकी। तो इसीलिए जो लेफ्ट की जीरोज हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं निकलता, उसको इग्नोर कर दो, हटा दो। आपका सिग्निफिकेंट फिगर आंसर क्या आ गया इसका, 2 1 2, यानी लेफ्ट की जीरोज ये काउंट ही नहीं करते। यहाँ ये बोलते हैं कि लेफ्ट की जीरोज तो काउंट होगी नहीं, लेकिन राइट की जो जीरोज हैं वो हमेशा काउंट होती है। ठीक है ना, तो राइट की जीरोज को मीनिंगफुल मानते हैं, तो राइट की जीरोज क्या होती है, काउंट होती है, और आपका आंसर आ जाता है सिग्निफिकेंट फिगर का कितना यहाँ पर 1 2 3। अब देखो राइट की भी काउंट हो रही है, नंबर तो काउंट होंगे ही होंगे, नंबर तो चाहे राइट में हो, चाहे लेफ्ट में हो, चाहे बीच में हो, हमेशा काउंट होंगे, एंड योर सिग्निफिकेंट फिगर इज 4। ठीक है, इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ जाएगा, 4। चलो और भी ज्यादा रिपीट कर लेते हैं। अगर मान लो आपका क्वेश्चन लेफ्ट और राइट की जीरो के बीच में कुछ ऐसा होता, भाई 0.0000634, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर क्या मानते, देखो लेफ्ट की जीरोज तो काउंट करेंगे नहीं ना, लेफ्ट की जीरोज तो काउंट हम करेंगे ही नहीं, तो फिर कौन सी जीरोज काउंट करेंगे, मतलब राइट की, लेकिन राइट में तो जीरोज है ही नहीं, तो नंबर रहेंगे कितने, 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ और भी अगर केस डिस्कस कर ले तो जैसे 6.430, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर राइट की जीरो जो है वो तो काउंट करेंगे, तो आंसर आ गया आपका 1 2 3 4, आंसर इज 4। चलो तीसरी बार, अब तक तो समझ जाना चाहिए, लेकिन तीसरी बार 0.01, लेफ्ट की जीरो काउंट नहीं करेंगे, नो, लेफ्ट इज नो, सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया आपका 1, दिस इज 1। राइट की जीरो जैसे यहाँ आ गया आपका 10.0, ये आ गया आपका 10.0, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या, भाई राइट की जीरो है तो काउंट करो, तो 1 2 3। अब पॉइंट के बाद, कई बच्चे सोचते पॉइंट के बाद की जीरोज की बात कर रहा हूँ मैं, यार ये पॉइंट के बाद की जीरोज की बात नहीं कर रहा मैं, राइट में जीरोज, ये राइट में है तो ये भी राइट में है, और नंबर तो काउंट करते ही करते हैं, तो तीनों पे टिक लग गया, आंसर इज 3। मैंने कहा राइट की जीरोज का मतलब राइट की सारी जीरोज, चाहे वो पॉइंट के बाद हो, पहले हो, कहीं हो। अब तक तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल वे में, और 2 मिनट में बता दोगे कि क्या होगा। ओके ओके, चलो जब ये समझ में आ ही गया अच्छी तरह से, तो अब हम इसका तीसरा पॉइंट भी डिस्कस कर ही लेते हैं कि अगर कोई जीरोज बीच में होंगी तो क्या करेंगे। जैसे 6.0045, यार बीच में जीरो है तो आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, काउंट करो भाई इनको, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा 1 2 3 4 5, आंसर इज 5। और सुन लो 6.022, सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा 1 2 3 4 5 4। और सुन लो 1.01 1.04, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा 1 2 3, आंसर इज 3। तो यार जो बीच में जीरोज है उनका तो कुछ आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए वो डेसिमल के थे। डेसिमल का मतलब पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है। इन केस पॉइंट हो ही नहीं विदाउट डेसिमल, तो क्या करेंगे,
तो विदाउट डेसिमल वाले जितने भी केस हैं उनको हम ऐसे करेंगे, सुनो जरा ध्यान से। विदाउट डेसिमल, जैसे मान लो 100 में कोई डेसिमल है ही नहीं। अब जब डेसिमल है ही नहीं तो ना तो लेफ्ट के ना तो राइट के कोई जीरोस काउंट मत करो, यानी आपका सिग्निफिकेंट फिगर आ गया यहाँ पर 1। समझो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, दो ही रूल हैं, एक डेसिमल एक विदाउट डेसिमल। डेसिमल आप सारा समझ चुके हो। डेसिमल लेफ्ट के जीरोस काउंट मत करो, राइट के जीरोस काउंट कर लो। विदाउट डेसिमल ना लेफ्ट ना राइट, विदाउट का मतलब विदाउट डेसिमल जीरोस काउंट ही मत करो। आंसर इज 1। 250 सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर इज 2। ठीक है। 25,000 सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर इज 1 2। ठीक है ना। 007 007, हालांकि ऐसा कभी देंगे नहीं वो, फिर भी सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर इज 1। ना लेफ्ट ना राइट, कहीं के जीरोस काउंट नहीं करने, खेल खत्म यहां तक। ठीक है। तो डेसिमल विदाउट डेसिमल उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यार ये चक्कर क्या है, हम राइट की जीरोस काउंट कर रहे हैं, उसको तो मीनिंगफुल मान रहे हैं, लेफ्ट को मीनिंगफुल मान ही नहीं रहे, ऐसा क्यों है? तो ये देखो 0. एक छोटा सा एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, 0.023। रेज योर हैंड, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? रेज योर हैंड, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? हर्ष बताइए, हर्ष सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? सर 2। 2 करेक्ट आंसर, वेरी गुड हर्ष। इसका इंक कलर, ये भी अच्छा इसी का है क्या? सिग्निफिकेंट फिगर बिल्कुल ठीक बताया इसने, कि क्या बताया? 2, क्योंकि लेफ्ट की जीरोस काउंट ही नहीं होंगी। सोचो इन्होंने क्यों कहा है ऐसा। मान लो ये किलोमीटर है, अब मैं तुमसे कहता हूँ कि इसको मीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आप किससे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आंसर आएगा 23 मीटर। जब इस पूरे किलोमीटर में हमने जैसे इसको मीटर में करा, तो बताओ 23 मीटर आंसर आया? यस आंसर आया। तो लेफ्ट की जीरोस का कुछ रोल था आपका? नहीं, यूजलेस थी। इसीलिए इस टर्म के अकॉर्डिंग वो ये कहते हैं लेफ्ट की जीरोस काउंट मत करो, उनका कोई मीनिंग नहीं होता। और देखो एक और एग्जांपल है, 2.300 किलोमीटर। अब कहते हैं कि राइट की जीरोस काउंट होती है, कैसे इसको मीटर में कन्वर्ट करो? आंसर आया 2300 मीटर। तो देखो राइट की जीरोस देखो ये रही आगे ना, यानी इसकी मीनिंग निकलती है। राइट की जीरोस की मीनिंग निकलती है, लेफ्ट की जीरोस की मीनिंग निकलती नहीं। आप नहीं बता सकते, वो मीनिंगलेस है, इसलिए इसको मीनिंगफुल डिजिट बोला है। चलो एक और एग्जांपल, 2.00। अब आप कहोगे सर इसकी मीनिंग कैसे निकलती है, क्या है मीनिंग, क्या है? यहाँ मैं 2.00 को देखकर बोल सकता हूँ कि ये ना 2 रुपी और 0 पैसे की बात हो रही है। 2 रुपी, 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, तो ये क्या सेंस बनाता है? 2 रुपी 0 पैसे की। या फिर ये 2 मीटर की बात हो रही है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है ना। तो ये 2 मीटर और 00 सेंटीमीटर की बात हो रही है, यानी राइट की जीरो की सेंस निकलती है। चलो बताना 0.01, यहाँ पर लेफ्ट की जीरोस की क्या सेंस बन रही है? तो इसीलिए इन लेफ्ट की जीरोस को सेंस लेस माना गया है सिग्निफिकेंट फिगर की दुनिया में, और इसलिए इनको काउंट नहीं करते। ठीक है ना। तो आपको हालांकि ये रीजंस पता होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि आपको जो मैंने रूल बताए हैं उन रूल पे अच्छी तरह से स्टक रहना है। ठीक है ना। तो राइट की जीरो जो काउंट होती हैं नहीं होती, उनका आपको बहुत अच्छी तरह से, एक और छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको पता लगेगा कि राइट की जीरोस काउंट, राइट की जीरोस का कितना कितना मतलब वो है। आपने ये देखा होगा बैलेंस, एनालिटिकल बैलेंस। यहाँ पर आपने ना टोमेटो मेजर किए तो पता लगा टोमेटो जो थे, टोमेटोज उनका जो वेट था वो 5 kg आया। अब आपने इसी को
एक मशीन, ये मशीन है, वेइंग मशीन बोलते हैं इसको, इस पे मेजर किया तो आपको पता लगा वेट 5.013 kg आया। ठीक है, अब बताओ ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है यार? ये बैलेंस कोई एक्यूरेसी थोड़ा ना बताता है, एक्यूरेसी तो ये बताएगा ना। इसीलिए पॉइंट के बाद, यहाँ अब तुमने देखा होगा मशीन पे पॉइंट के बाद कई सारी जीरोज दिखाई देती है, उनकी मीनिंग होती है कुछ, तो इसीलिए राइट की जीरोज इतना ज्यादा मैटर करती है, ज्यादा एक्यूरेसी के मामले में भी और वैसे भी। अच्छा, अब ये ज्यादा एग्जाम्पल्स हो गए, इतना इनकी जरूरत थी नहीं हमें, तो एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल वगैरह पूछेंगे भी नहीं, वो कैसे पूछेंगे? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखो भाई। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है 0.050, 5.800, 4.002, 2.285, 6.023, और इसके अलावा ये पॉइंट वाले सारे केस मैंने डिस्कस कर लिए। रेज योर हैंड, इसका आंसर बताना है पहले का। ओम शुक्ला, बताइए पहले का आंसर क्या होगा? सर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। वेरी गुड, पहले का आंसर आएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह इसका आंसर क्या आएगा अगला? रेज योर हैंड। सर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। भाई साहब, ओम पूरे फॉर्म में 4 सिग्निफिकेंट फिगर, बस ओम आगे का मत 4 बताना। सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है भाई ओम, ठीक है ठीक है। म्यूट का साइन कहाँ है यहाँ पे? ठीक है भाई ओम, वेरी गुड, यू डिड ट्रिमेंडस जॉब। आगे जो है वो है, यहाँ पर तो कोई जीरोज है नहीं, इन्हें नॉन जीरोज बोलते हैं। जिसके अंदर जीरोज नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन जीरोज। कोई जीरोज है नहीं, फिर तो यार कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। 1 2 3 4 आंसर इज 4, यहाँ भी 1 2 3 4 आंसर इज 4। ठीक है, तो ये डेसिमल वाले केस थे। ओके, और डिस्कस करते हैं विदाउट डेसिमल। 100.1, सॉरी ये वाला क्वेश्चन तो बहुत खास है, ये तो होना ही चाहिए। 100.0, रेज योर हैंड, कोई इसका आंसर बताएगा? 100.0 सिग्निफिकेंट फिगर। हर्षिता तुषीर बताइए। सर 4। करेक्ट आंसर है 4, बिल्कुल। यहाँ सारी जीरोज काउंट होंगी, ये राइट में है और पॉइंट भी है। बट अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, 100 का सिग्निफिकेंट फिगर बताना होता, तो क्या आंसर आता? रेज योर हैंड, 100 का सिग्निफिकेंट फिगर। ध्रुव बताइए। 1 इज एक्यूरेट आंसर, यहाँ 1 हो जाता। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन नीट में आया था 100 पॉइंट, बस 100 पॉइंट लगा के छोड़ दिया उन्होंने, और कह रहे हैं बताओ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। अब पॉइंट आ गया तो ये इस कैटेगरी में चला गया। 100 पॉइंट, राइट की जीरोज काउंट होती हैं, तो रेज योर हैंड, आंसर क्या आएगा? ये नीट में आया था क्वेश्चन, पॉइंट लगा के ही छोड़ दिया। रितु बताइए। भैया 3। 3 करेक्ट आंसर है, 3, क्योंकि पॉइंट आ चुका है, तो 1 2 3 ऐसे निकालते सिग्निफिकेंट फिगर। तो कुल मिला के सिग्निफिकेंट फिगर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको बिल्कुल आसानी से करेक्ट कर दोगे, चाहे वो जीरोज का हो या नॉन जीरोज का हो। ठीक है, तो जल्दी से एक बार आपकी एनसीईआरटी में चेक कर लेते हैं, आपने कितना कुछ सीख लिया सिग्निफिकेंट फिगर के मामले में। तो भाई आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का इस क्वेश्चन पे अंडरलाइन कर लेना, ये सारे क्वेश्चन पे अंडरलाइन करना। वही जो मैं बोल रहा हूँ, ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। पहले में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? तो भाई पहले में सिग्निफिकेंट फिगर है 2। अगले में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? यहाँ तो कोई डेसिमल है ही नहीं, तो आंसर है 3। अगले में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4, बीच में नॉन जीरोज है, तो आंसर है 4। अगले में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? यहाँ ये कोमा है, कोई पॉइंट नहीं है, ध्यान ध्यान दो भाई, ये पॉइंट है बट ये डेसिमल है, बट ये कोमा है। तो बताओ फोर्थ का आंसर क्या होगा? कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? रेज योर हैंड। मानसी बताइए। मानसी। सर 6। 6 जो है वो गलत आंसर है। एम भारद्वाज बताइए। सर 3। 3 करेक्ट Sir, 3. आंसर है, क्योंकि ये कोमा है। ये तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा दिखा रहे हैं, कोमा है, और कोमा का मतलब इसमें कोई डेसिमल है ही नहीं। इसका मतलब डेसिमल नहीं होता, विदाउट डेसिमल का मतलब ना तो राइट की काउंट करते जीरोज, ना लेफ्ट की काउंट करते, आंसर इज सी।
यहाँ पर बिल्कुल डेसिमल है, आंसर इज 1 2 3 4। ये तो बीच की जीरो है, तो आंसर 1 2 3 4 5, आंसर इज 5। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि अगर डेसिमल हो, विदाउट डेसिमल हो, तो आंसर कैसे हम देंगे। चलो अगले लेवल पे मूव करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे। अगला लेवल जो है वो हमें सिखाता है कि अगर पावर हो तो क्या करेंगे। जैसे ये सिखाता है, जैसे 2.67 इंटू 10⁻³ तो इस 10 की पावर अगर उन्होंने -3 लिख रखी है, तो इसके चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल भी कि पावर क्या है, पावर क्या है। इस पूरी पावर को इग्नोर कर दो, ऐसे कर दो जैसे ये आपने देखी नहीं, बस इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। 1 2 3, आंसर इज 3। हमेशा 10 की पावर को इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब आप सोचोगे यार 23 जीरो है, वो भी राइट में है, लगा दो। अरे यार जब 23 जीरो राइट में लग गई तो ये पॉइंट डेसिमल रहेगा? डेसिमल तो रहेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। अगर ये 23 जीरो लग गई तो डेसिमल तो रहेगा ही नहीं ना। तो इसीलिए इन्होंने एक रूल बना दिया कि अगर आप 10 की पावर कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इग्नोर देम, इग्नोर एंड योर सिग्निफिकेंट फिगर विल बी क्या, इसको देख के बताना है आपको क्या, 1 2 3 4, आंसर इज 4। बड़ा सिंपल, 10 की पावर इग्नोर कर दो। और आगे एक रूल लास्ट है, अगर मान लो आइटम का नाम रखा हो, जैसे 5 पेन है, ऐसे केस में आप हर बार सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोलोगे, इन्फिनिटी। आइटम्स के केस में जैसे मान लो 6 एग्स हैं, तो आंसर क्या लिखेंगे हम, इन्फिनिटी। अगर किसी आइटम का नाम बता दिया, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट या थिंग अगर उन्होंने मेंशन कर दी, यू विल से आंसर इज इन्फिनिटी इन दिस केस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारे रूल समझ में आ गए हैं। और अगर आपको रूल समझ में आ गए तो हम एनसीईआरटी के इन पॉइंट को डिस्कस करने लायक हो गए हैं। अब केंद्रीय विद्यालय संगठन ने क्या कहा कि सिग्निफिकेंट फिगर के 5 रूल लिख के दिखाओ। क्या है रूल 5? अब मैं आपको 5 रूल विद एग्जांपल बताऊंगा, तो आपको ऐसा लगेगा यार तो बहुत आसान रूल है और इजीली आप उसको कर सकते हो। तो देखो भाई 5 रूल कौन कौन से हैं। पहला रूल, ये 5 रूल है। पहला रूल क्या है, जितने भी नॉन जीरोज होते हैं वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। चलो इसी के साथ में मैं एग्जांपल देता रहूंगा। नॉन जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, इनका कहने का ये मतलब है। बताओ 245 का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 245 का? रेज योर हैंड। यस मिस्टर दानिश, आप बताइए। यस मिस्टर अब्दुल, आप बताइए। 3। करेक्ट आंसर है 3, क्योंकि ये सभी के सभी क्या होते हैं, नॉन जीरोज। इन्हीं को बोलते हैं नॉन जीरोज, इनमें जीरो है ही नहीं। तो कह रहे हैं जितने भी नॉन जीरोज होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये आपका इतना लिखना है आपका एग्जाम में। ठीक है भाई, अगला रूल, जीरोज प्रीसीडिंग का मतलब जो पहले आते हैं जीरोज। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 0.0052। बताओ भाई आंसर क्या होगा इसका, रेज योर हैंड। जो जीरो लेफ्ट में आते हैं उनका क्या होगा, हर्षिता बताइए। सर 2। 2 इज करेक्ट आंसर, यानी पहले आने वाले जीरो इग्नोर कर दिए जाते हैं। तो ये भी वही बात बोल रहे हैं, जीरो प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, हटा दो उन्हें। अच्छा, जो जीरो बीच में आते हैं उनका क्या करते हैं, जैसे 2.005, ये है आपका 2.005, तो बीच में आते हैं उनको काउंट करते हैं। यस दे आर सिग्निफिकेंट, तो आंसर इज 4। ये रहा आंसर इज 4। तो वो कह रहे हैं कि जो जीरोस बीच में आते हैं इन बिटवीन 2 नॉन जीरोस दे आर सिग्निफिकेंट, यस दे विल काउंट। अच्छा, जो जीरोस बाद में आते हैं उनका क्या करें, जैसे जैसे क्वेश्चन है, जो जीरो बाद में आते हैं उनका क्या करें, जैसे 2.00, इसका क्या करें। तो आंसर क्या आएगा इसका, 1 2 3, आंसर है इसका 3। चलो मैं एक स्पेशल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 0.006700। बताओ भी इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, रेज योर हैंड।
इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? ये आया था आपका डीएवी में। उदय बताइए। सर 4। वेरी गुड, ये 4 होगा, क्योंकि देखो आपने कहाँ कहाँ क्रॉस लगाया, आपने इस पे क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ओके 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 ओके, एंड योर आंसर इज 4। राइट की जीरोस काउंट होंगी, लेफ्ट की जीरोस काउंट नहीं होंगी। बस यही है आपका रूल नंबर 4। जीरोस एट द एंड ऑफ राइट नंबर विल बी सिग्निफिकेंट। बस इतना ही, जिसपे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और इसके अलावा देखो 100 का 1 सिग्निफिकेंट केवीएस में आ चुका है, 100.0 का 3 सिग्निफिकेंट नीट में आ चुका है, 100.0 का 4 सिग्निफिकेंट डीएवी में आ चुका है। ये सारे आ चुके हैं एनसीईआरटी से, ठीक है ना। लास्ट रूल क्या था? लास्ट रूल था अगर किसी ऑब्जेक्ट का नाम रखा गया हो, जैसे 20 एग, 2 बॉल, तो उसका सिग्निफिकेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट नंबर या इन्फिनिटी। ठीक है, 10 की पावर ही बता दी मैंने, पावर को हम हमेशा इग्नोर करते हैं। इसका सिग्निफिकेंट फिगर देख लेते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका सिग्निफिकेंट फिगर का जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, और ये होता है अब खत्म। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल का मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर का बिल्कुल लास्ट पोर्शन है, उस पे आ गया। क्या है वो लास्ट पोर्शन भाई? इन्होंने कहा है कि इन केस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? सिग फिग फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के केस में सिग्निफिकेंट हम कैसे यूज करेंगे? तो अपने बिल्कुल दिमाग आंखें खोल के रखना, ताकि ये टॉपिक आप क्लियर कर पाओ सिग फिग का। क्या? जैसे 2.5 को आप मल्टीप्लाई करते हो, ये है आपका 2.5 को आप मल्टीप्लाई करते हो 1.25 से, तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 3.125। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, बच्चे कहते हैं कि बहुत आसान है यार, 11th क्लास मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आए थे, कर दिया आंसर, ये आंसर है। लेकिन रूल क्या है इसका लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? जो वैल्यू दे रखी है भाई 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3, एज यू नो वेरी वेल। इन सभी में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है? ये 2 कम है जो क्वेश्चन है, तो आपका आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए, नहीं तो गलत है वो। तो कैसे लाओगे आप 2 सिग्निफिकेंट? राउंड ऑफ कर दो, 5 की वजह से 2 का क्या होगा? एज इट इज रहेगा। अब इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? देखो फिलहाल इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर था आपके आंसर में? 4, लेकिन 4 नहीं होना चाहिए। आपका आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए? लोएस्ट, ठीक है ना। तो ये अब कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 1 2 3, राउंड ऑफ करने के बाद 3, ये भी नहीं चाहिए, और राउंड ऑफ करो। 2 की वजह से 1 का क्या होगा? एज इट इज 1 ही रहेगा, तो आंसर आया 3.1। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें भाई? 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। दिस इज योर आंसर, ना कि ये लिखाओगे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कौन सा रूल काम कर रहा है? ये वाला रूल काम कर रहा है। इस रूल को कहते हैं लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को ही देखते हैं जब भी हम आंसर लिखेंगे। लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, इन दोनों में से लोएस्ट किसका था? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसको नहीं समझ में आया एक और कोशिश करना। नंबर 2, अब की बार है 3.548 which is divided by, डिवाइड किया गया है 1.2 से, एंड योर आंसर विल बी 2.9566। ये आंसर आ गया। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना है? इस वाली वैल्यू का 1 2 3 4 है। इसका कितना है? 1 2 2 है। इसका कितना है? 1 2 3 4 5 है। नहीं भाई, हमें आंसर कितना चाहिए? लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। कितना है? 2, तो 2 में ही आंसर चाहिए हमें। तो कैसे करेंगे? राउंड ऑफ करना शुरू कर दो। 2.956, इस 6 की वजह से 6 का क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा 7। कल की क्लास में, सॉरी कल तो ऑफ है, परसों भी ऑफ है, मंडे की क्लास में हम क्या करेंगे? इसका राउंड ऑफ सीखेंगे, ठीक है। अब 7 की वजह से 5 का क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा 2.96। देखो घटते घटते कहां तक आ गए हम? 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन हमें तो 2 चाहिए।
और भी घटाओ। अब बताओ 6 की वजह से 2.9 का क्या होगा? रेज योर हैंड। 6 की वजह से 2.9 का क्या होगा? उदय, वेरी गुड, बताइए। सर 2.9। 2.9 तो 6 की वजह से 2.9 का क्या होगा? उदय, नहीं ये तो नहीं है। एम भारद्वाज, बताइए। सर 3.0। वेरी गुड, ये हुई ना बात, 3.0 इसकी वजह से होगा इसका 3.0। अब बताइए, रेज योर हैंड, 3.0 का सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? रेज योर हैंड, 3.6 का सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? बताओ भाई, 3.0 का सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? और अर्पित, अर्पित बताइए। हर्ष बताइए। 2 significant figure। वेरी गुड, आंसर है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और ये है आपका फाइनली आंसर। तो इसमें मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन में आपने क्या सीखा? सीखा आपने लोअर सिग्निफिकेंट फिगर में ही आंसर देना होता है हमेशा। राउंड ऑफ कर दो। चलो फाइनली हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए, और आज का हमारा टारगेट था वो भी पूरी सक्सेसफुली तरीके से खत्म हो गया। क्या है अब हमारा? सब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लास्ट रूल है, और आपका पूरा सिग्फिक खत्म। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या कहता है, जल्दी से देख लो इसको भी भाई। ये कहता है 13.00 सॉरी 13.11, यहाँ है 18.0, यहाँ है 4.245। जैसे आप इसको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 35.355। ये आ गया आपका आंसर। तो पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये नहीं कि यहाँ भी आप लोअर सिग्निफिकेंट फिगर देख रहे हो, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसा नहीं है। यहाँ रूल अलग है। यहाँ रूल क्या है? डेसिमल के बाद यहाँ बताओ कितनी पॉइंट है? डेसिमल के बाद यहाँ कितने पॉइंट है? तो आंसर है डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 पॉइंट है। ठीक है, 1 2। यहाँ डेसिमल के बाद कितने पॉइंट है? 1 ही है। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? डिजिट। यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3, 3 डिजिट है। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो सबसे लोएस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल कौन सी हुई? ये होगी। बस उसी में ही आपको आंसर लाना है। आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट होनी चाहिए। यहाँ तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। राउंड ऑफ कर दो। 35.3, 5 की वजह से 5 का देखो ऑड। 5 एक ऐसी चीज है, उससे पहले हम ऑड इवन देखते हैं। 5, जस्ट 5। 5 से पहले ऑड है तो बढ़ा दो, 6 हो जाए। और करो, और राउंड ऑफ करो। 6 की वजह से 3 का क्या होगा? 6 की वजह से 3 का तो इंक्रीज हो जाएगा 4, एंड दिस इज योर आंसर। अब देखो आपका 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, यहाँ भी क्या है? 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल। 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो ये आपको आंसर लाना है लोएस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो यहाँ का रूल क्या बन गया? यहाँ का रूल बन गया लोएस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ये आपका रूल है। ठीक है, ऐसे आप सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो सब्ट्रैक्शन कर लो। अब तो खैर आसानी लगेगा। क्या 34.05 माइनस में क्या है? 1.2, एंड योर आंसर विल बी 32.85। और अब इसको आप क्या करोगे? राउंड ऑफ करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 5 की वजह से 8 का। यहाँ देखोगे तो लोअर डिजिट के बाद कितनी डिजिट? डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 2।
ठीक है, तो यहाँ 2 डिजिट है आफ्टर डेसिमल, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो आपका आंसर भी क्या होना चाहिए, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, राउंड ऑफ कर दो, तो 32.5 से पहले इवन है तो ऐसा कैसा रहेगा, दिस इज योर आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। राउंड ऑफ जो है वो अगली क्लास में होना ही है, मंडे क्लास में। मंडे क्लास में अगर एग्जाम है तो ट्यूसडे में होगा, ठीक है ना। वैसे मंडे क्लास होगी आपकी तो होगी, आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, आपके तो नया ही बैच स्टार्ट हुआ है।